हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, एंड एकदम ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सोर्सेस नहीं, ये हो सकता है वो हो सकता है, प्योरली ये चीज़ होने वाली है। कंपनी ने खुद शेयर होल्डर को यहाँ पे बताया। कैसे बताती है कंपनी चीज़ें? यस, एक्सचेंज में चीज़ें फाइल करके। किससे रिलेटेड खबर है दोस्तों? तो आईटी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कंपनी से रिलेटेड खबर है। एंड आईटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता ही है कि आईटी का फ्यूचर क्या है, एआई। आप एआई रिलेटेड कुछ काम कर लो भाई, तो बाजार आपको वैल्यू करेगा। आप एआई रिलेटेड काम अगर आप नहीं करोगे तो शायद से उतना बाजार आपको वैल्यू नहीं करेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो आईटी कंपनियाँ इतनी ज़्यादा टॉप से यहाँ पे नीचे आई है। क्यों नीचे आई है? क्या उनमें कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है? बिल्कुल भी नहीं। अभी का रिक्वायरमेंट क्या है भाई? एआई। आप एआई रिलेटेड काम करो भाई, पैसा आएगा, इन्वेस्टर पैसा डालेंगे, स्टॉक भागेंगे। पर फिलहाल उस लेवल पे काम हमारे इधर एआई रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो एक कंपनी है जो एआई रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें अब बड़े लेवल पे करने की कोशिश कर रही है, और उस कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। यस दोस्तों, HCL टेक की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड टाइम यहाँ पे उन्होंने एआई को लेकर एक बहुत बड़ी, हम यहाँ पे कह सकते हैं, डील की है। सेकेंड टाइम मतलब अभी इसके पहले कौन सी डील हुई थी तो आपको पता ही होगा, सर्वम एआई के साथ उन्होंने यहाँ पे डील मतलब आप कह सकते हैं सर्वम एआई में उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। कितने का? $234 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। मतलब इस चीज़ के चलते उनको लगभग 10.5% का स्टेक उन्होंने उठाया सर्वम एआई में। वैल्यूएशन था लगभग $1 बिलियन का, एंड इसीलिए सर्वम भी क्या बन गया, हमारे देश का यूनिकॉर्न बन गया। ये भी एआई रिलेटेड ही काम करने वाली कंपनी, स्वदेशी कंपनी है। उसमें एक्सेल टेक ने चलो भाई 1500 करोड़ का एक बेट ले लिया। लेट सी अब वो चलेगा नहीं चलेगा, बट कोशिश तो की। एंड देन दोस्तों, अभी की अगर हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर ले तो ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी एआई की डील हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। किसके साथ की है? फॉर्चून ग्लोबल 50 कंपनी। अब आप बोलेंगे फॉर्चून ग्लोबल 50 कंपनी ऐसा कंपनी का नाम है? नहीं नहीं, हम सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया में रैंक निकाले जाते हैं भाई बड़े बड़े कंपनीज के। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 रैंक होते हैं, 500 रैंक होते हैं। तो HCL टेक ने यहाँ पे बताया भाई कि एक बहुत बड़ी यूरोप की, हम कह सकते हैं मतलब टॉप 50 कंपनी में जिसका नाम आता है, उसके साथ उन्होंने यहाँ पे डील की है। कितने की डील की है? $1.14 बिलियन की डील की है। एंड ये डील कौन सी है? एआई डील है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अमाउंट तो है ही भाई, एक बिलियन से ज़्यादा की डील है, नो डाउट। बट अभी चल क्या रहा है भाई? एआई। आप एआई की डील अगर आप करोगे, एंड अगर वो मिलियंस में भी होगी, तो भी भाई बाजार आपकी ओर देखना स्टार्ट करेगा। और यही चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत बड़ी डील यहाँ पे उन्होंने की है। $1.14 बिलियन मतलब कितना होता है? ठीक है, आप 95 का रेट भी लगा लो तो देख लो भाई, 9.5-10 हज़ार करोड़ के आसपास का बहुत बड़ी डील हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो डील का जो ड्यूरेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कितना है? लगभग 5.5 साल का है। मतलब अभी से शुरू होगा, अभी जुलाई 2026 से शुरू होगा, और ये दिसंबर 2031 तक ये डील चलने वाली है। एंड उसके बाद की अगर हम लोग बात कर ले तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है दोस्तों। वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे भाई बाद में। ऑप्शन अवेलेबल उन्होंने रखा हुआ है कि अगर काम अच्छा लगा तो 5-5.5 साल के बाद एडिशनली और 5 साल ये एक्सटेंड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है भाई कि क्लाइंट सेटिस्फाई है या नहीं है, उस हिसाब से। बट यस, ये एक बहुत बड़ी डील हुई है। एंड आप देख सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, कोर फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यस, एआई के ऊपर आप देख सकते हैं HCL टेक विल इम्प्लीमेंट एन एआई ड्रिवन ऑपरेटिंग मॉडल टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेंगे? वही ओल्ड पुराने ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को, उसको रिप्लेस करके क्या सेट करेंगे? एआई ड्रिवन ऑपरेटिंग मॉडल सेट करने वाले हैं। और इसके लिए इतनी बड़ी कंपनी ने किसको चुना है? HCL टेक को चुना है। सो काफ़ी आज का दिन HCL टेक वालों के लिए भाई काफ़ी बड़ा है। आप ये तो बाकी की चीज़ें उन्होंने बताया कि कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो यहाँ पे करने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, HCL टेक ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। कौन सी पता है? कि ये जो डील है ना भाई, एंटायरली नई डील है। मतलब फ्रेश
मतलब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आने वाला है। होता क्या है कि भाई हाँ, पुराने क्लाइंट्स चल रहे हैं, XYZ नाम का क्लाइंट है, लगातार चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, चलो XYZ के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, डील बढ़कर मिली, चीज़ें चलती रहती। बट येस, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म करके बताया भाई कि ये जो चीज़ है फ्रेश बिजनेस है, कोई रिन्यूअल विन्यूअल यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का नया प्लेयर यहाँ पे जुड़ चुका है, नया क्लाइंट यहाँ पे मिल चुका है, पहली बार ये डील यहाँ पे कर रहे हैं जो कि इतनी बड़ी है। अच्छा, कुछ लोग ये जो वीडियोस देखते होंगे अभी यहाँ पे, उनके दिमाग में एक चीज़ चल ही रही होगी, अरे सर वो तो ठीक है बट फॉर्चून 50 की बात हो रही है, कंपनी का नाम क्या है? तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। सो HCL टेक ने नाम यहाँ पे नहीं बताया है, बस उन्होंने इतना ही यहाँ पे रिवील किया है कि उनका जो एक क्लाइंट है, ठीक है, ये यूरोप की अगर हम यहाँ पे बात करें, यूरोप हेडक्वार्टर, ठीक है, मतलब वहाँ पे है, यूरोपियन कंपनी है, फॉर्चून ग्लोबल 50 में ये कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। मतलब है तो बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया के 50 इसमें नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये यूरोप में हेडक्वार्टर है, कौन रहेगा, कंपनी ने खुद से तो यहाँ पे नहीं बोला है, ठीक है। अब इसकी चर्चा बाजार में स्टार्ट यहाँ पे हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है, रिपोर्टेडली, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, ये कोई मेरा कहना नहीं है, बताया जा रहा है कि जर्मनी की कोई तो कंपनी है, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे टॉप 50 में आती है, और माइट बी मर्सिडीज़ का नाम सामने आ रहा है। ये HCL टेक ने रिवील नहीं किया है, ये इन जनरल बातें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे नाम नहीं बताया है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? बॉटम लाइन ये है कि HCL टेक ने यहाँ पे बहुत बड़ी डील की, और ये जो डील है ना दोस्तों, ये इंडियन IT इंडस्ट्री की इस साल की सबसे बड़ी डील है। इतना बड़ा डील अमाउंट वाइज भी किसी ने नहीं किया है जो HCL टेक ने किया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? यस, डील है भाई AI रिलेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट को है। अगर आप AI रिलेटेड चीज़ें करेंगे तो फिर जाके भाई बाजार आपकी ओर देखेगा, अन्यथा अगर देखा गया तो टॉप से हम देख ही रहे हैं 40-50% क्यों नीचे आए हैं। सो इसी चीज़ के चलते आज के दिन भी आप देख सकते हैं HCL टेक में 5.5-6% की बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बीच में तो 7-8% भी गया था, वो तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो तो चीज़ें चलती रहती है। पर आप देख सकते हैं, ये देख लो कि इस साल की अगर बात कर ले तो ऑलरेडी कितना ये नीचे है। क्यों नीचे है? कि आपने AI से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी भाई, बाजार मांगता है भाई आप AI रिलेटेड कुछ चीज़ें करो, हम अपने निवेश करेंगे। सो आप देख सकते हैं जैसी AI की खबर आ गई तो देखो स्टॉक थोड़ा सा ऐसा भाग गया। ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6 महीने का चार्ट पैटर्न के हिसाब से, या फिर 1 महीने का चार्ट पैटर्न, ये देखो कैसे नीचे से ऊपर आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ AI। आप AI से रिलेटेड हाथ पैर कुछ तो यहाँ पे मूव करोगे तो जाके भाई बाजार उस चीज़ का वैल्यू यहाँ पे करेगा ही करेगा। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर कितना है, 60+ है, FIS 15.5 है, DIS 18.95 है, ठीक है, गवर्नमेंट भी है, पब्लिक तो ना के बराबर है। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 4.5% भी नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम किसको है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। यस, कौन बेच रहा है माल? FIS। अगर मैं FIS का अगर आपको ओल्ड डेटा भी यहाँ पे दिखा दूँ, कब का, दिसंबर 24 पे FIS देखो कितने थे, 19.38 थे, फिर मार्च 25 19.15 हो गए, जून 25 18.56 हो गए, देन आगे और बढ़ेंगे, सितंबर 25 FIS कितना 16.64, दिसंबर अगला 25 16.21 और कम, अगला क्वार्टर 15.51। मतलब आप देख रहे हो कैसे धीमे धीमे करके हमें चीज़ें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। क्यों कम हो रही है? बस एक ही लॉजिक है कि यहाँ से पैसा यहाँ पे हटाओ और वो जहाँ से AI रिलेटेड काम हो रहे हैं वहाँ पे पैसा लगा दो। सो अगर कंपनियाँ यहाँ पे, हमारे इधर कंपनियाँ अगर AI रिलेटेड काम करेंगी तो भाई FIS भी बोलेंगे कि चलो भाई हम भी यहाँ पे निवेश करेंगे, उनको भी वैसे डाइवर्सिफाई करना यहाँ पे होता है। सो ठीक है दोस्तों, अगेन ओवरऑल बॉटम लाइन तो यही है कि AI रिलेटेड चीज़ें अगर होगी तो बाजार उस चीज़ की कदर करेगा, वैल्यू देगा, ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं। एंड जो ये डील भी हुई है ना दोस्तों HCL टेक की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी फॉर्चून 50 में नाम जिसका आता है ग्लोबल लेवल पे, तो होता क्या है, यस आपको बहुत बड़ा क्लाइंट मिलता है, ठीक है, तो एक क्लाइंट मिलेगा ना भाई तो आपको और भी एक्सेस खुल जाते हैं। और उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस क्लाइंट का आप AI रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो और भी अगर सिमिलर टाइप के अगर AI रिलेटेड वर्क अगर किसी और बड़े क्लाइंट से भी अगर इनको यहाँ पे मिल गया, मतलब एक्सेस खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो कैसे अप्रोच करते हैं, डील का क्या डिसीजन होता है, वो सेकेंडरी पार्ट है। बट यस, ये जो डील यहाँ पे HCL टेक ने यहाँ पे की है, ये एक मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी उनके लिए भविष्य में क्रिएट यहाँ पे करवा सकती है। सो यहाँ तक रुकना नहीं है भाई, ये तो बस शुरुआत यहाँ पे हुई है, ठीक है, और आगे यहाँ पे बढ़ना है। अगर ऐसा करेंगे भाई तो वाई नॉट। जो लोग पूछते हैं ना सर क्या कमबैक होगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई तुक्केबाजी यहाँ होगा करके, ऐसा नहीं होता है।
ये अगर इस प्रकार की चीज़ें एक्शन में नजर आएंगी भाई, ये देखो ऐसा डील कर लिया, ये डील होने के बाद भी ऐसी बात नहीं कि सब कुछ हो गया भाई, ये तो बस शुरुआत एकदम, नॉट इवन 1% भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको ऐसे और डील करने पड़ेंगे, बहुत सारे डील करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली फिर आपको ही समझ में आएगा कि देख लो भाई स्टॉक कैसे भागना स्टार्ट कर रहा है। सो चलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सेलटेक यहाँ पे एआई रिलेटेड कुछ मीनिंगफुली चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे चीज़ें करते रहनी चाहिए। हमारे बाकी आईटी कंपनीज ने भी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखनी चाहिए ऐसा, और हम लोगों ने भी एआई को लेकर मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है, एक्विजिशन करना है, डील करना है, इन इंडिया करना है, आउटसाइड इंडिया करना है, तो जाके बाजार इन चीज़ों को जरूर वैल्यू करेगा ही करेगा, एंड फिर वाई नॉट, क्यों नहीं कम बैक हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो अगेन याद देना चाहूँगा भाई, इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही है, इसको नोट कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।